आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर इस वक्त हम हैं हाजिर, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, दरअसल जो हिंसा 3 जून को हुई थी उसे लेकर अब तमाम चीजें, तमाम सबूत जो है वो सामने आ रखे हैं और दायरा भी जांच का लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही 10 सबूत, ऐसी ही 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 10 तस्वीरें कि किस तरह से कैमरे में कैद होती है जो भारी हिंसा वहां पर की जाती है। सीसीटीवी पर जो पथराव हो रहा है, जो पत्थरबाजी हो रही है, वो कैद हो जाती है। साथ ही सीसीटीवी में वो नकाबपोश पत्थरबाज नजर आ रहे हैं। हिंसा का पीएफआई कनेक्शन सामने आया है जिसकी जांच जारी है। पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, ठेले पर किस तरह से पत्थर लाए गए, पत्थरबाजी में मदद किस तरह से की जा रही थी, रुमाल दिखाने वाला ये शख्स आखिर कौन है। लगातार इन तमाम चीजों की, इन तमाम तस्वीरों की जांच की जा रही है। हयात का फेसबुक अकाउंट भी आप देखिए जिसके जरिए तमाम चीजें सामने आई है, उसकी भी जांच जारी है। आरोपियों का व्हाट्सएप चैट जो है वो एक बड़ा सबूत बनकर और निकलकर सामने आया है, जो खुद बता रहा है, चीख कर ये कह रहा है कि किस तरह से पूरा जो प्लानिंग है वो बहुत पहले से की जा रही थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत के पास एफआईआर की कॉपी इस वक्त मौजूद है। एफआईआर में 8 आरोपियों के नाम हैं। सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने का दरअसल आरोप है। 505, 507 और 66 के तहत केस दर्ज किया गया है। थाना कोतवाली में दर्ज हुई है ये एफआईआर और उस एफआईआर की कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिन धाराओं में यह केस दर्ज हुआ है, 505, 507 और 66 के तहत यह केस दर्ज हुआ है, वो एफआईआर की कॉपी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, जाबिर हुसैन, अली मेहंदी रिजवी, ये तमाम वो नाम जो इसमें सामने आए हैं। शम्स राइरेज कासमी, ये तमाम जो नाम हैं, एम आजमी, ये वो नाम हैं जो सामने आए हैं। ये वो 8 आरोपी हैं जिनका नाम इस एफआईआर में है। अली मेहंदी रिजवी, ये साफ तौर पर नाम आप देख सकते हैं। शाहिल कादरी, अमित सिंह यादव मोहब्बा, ये वो 8 आरोपी जिनके नाम इसमें शामिल हैं। 505, 507 और 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वो एफआईआर की कॉपी रिपब्लिक भारत के पास है और वो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जांच जारी है, तमाम सबूत सामने आ रहे हैं। जांच का दायरा चूंकि लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे आपको बता दें 15 हैंडलर्स जो हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त कानपुर हिंसा मामले में एक और अपडेट जो इस वक्त आ रहा है वो ये कि 15 सोशल मीडिया जो हैंडलर्स दरअसल हैं उन पर ये एक्शन लिया गया है। सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप इन पर है। ट्विटर और फेसबुक हैंडलर्स के खिलाफ दरअसल ये जो एक्शन है वो लिया गया है। कानपुर हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो अब जारी है। कार्रवाई तेज हो चुकी है। 15 ट्विटर हैंडलर्स पर केस दर्ज किया गया है। भड़काऊ ट्वीट करने पर यह एक्शन लिया गया है। भड़काऊ फेसबुक पोस्ट जो है वो करने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का ये पूरा मामला है और इन हैंडलर्स की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 38 गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हां, 38 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब भी तमाम सबूत, तमाम ऐसी जानकारियां जो सामने आ रही है और उसी आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके जरिए आप पूरी खबर को समझिए। कानपुर हिंसा में बड़ी साजिश रची गई थी। एक के बाद एक नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरोपी कानपुर को आग के हवाले करना चाहते थे। ये तस्वीरें देखिए, कानपुर हिंसा के आरोपी पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों की ये साजिश पेट्रोल पंप पे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। उपद्रवियों को पेट्रोल देने वाले पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। पेट्रोल पंप संचालक पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
आपको बता दें कि किसी भी पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल देने की इजाजत नहीं है। तो फिर सवाल है कि कानपुर के इन उपद्रवियों को बोतल में पेट्रोल क्यों दिया गया? क्या एक पेट्रोल पंप संचालक को कानपुर हिंसा की पूरी प्लानिंग पहले से पता थी? कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसकी जांच की जा रही है। कानपुर हिंसा की साजिश की पूरी प्लानिंग कैसी रची गई थी? जरा देखिए इन तस्वीरों को। हिंसा में रुमाल का इस्तेमाल किया गया। एक शख्स रुमाल से इशारा करता है और भीड़ टूट पड़ती है। ठेले पे पत्थर लाए जाते हैं और फिर उपद्रवी पत्थर बरसाते हैं। आरोपी पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि कानपुर को कलंकित करने के लिए पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी। अब तक 35 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि जिस पेट्रोल पंप से दरअसल पेट्रोल बोतलों में भरवाया गया था, उस पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया है। उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह से बोतलों में भरकर आप पेट्रोल नहीं दे सकते हैं। ये गैर कानूनी है। हमारी सहयोगी सृष्टि वहां पर पहुंची, वो दिखा रही है, वहां से बता रही है कि क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा। रिपोर्ट। आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये एक रस्सी लगा दी गई है और पेट्रोल पंप पर कोई कर्मचारी नहीं है, न ही पेट्रोल पंप खुला हुआ है और सीधे तौर पर आदेश है कि ये पेट्रोल पंप अगले आदेश तक के लिए नहीं खोला जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, क्योंकि इस पेट्रोल पंप को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा है, देखिए, कि इस नोजल को जो चालू करेगा वो जेल जाएगा। सील नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है 0201274। ये सील नंबर है और इसमें तारीख भी लिखी हुई है 5 तारीख, यानी कि कल की तारीख में इस पेट्रोल पंप को सील किया गया। सीसीटीवी सामने आने के बाद ही ये पेट्रोल पंप जो है सील कर दिया गया और ये एक नोटिस चस्पा किया गया है कि इस नोजल को जो भी चालू करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। यानी कि सख्त निर्देश है कि इस पेट्रोल पंप को चालू नहीं किया जाएगा। जब तक ये पूरी जांच लगातार जारी है तब तक ये पेट्रोल पंप चालू नहीं होगा। ये नोटिस में साफ लिखा हुआ है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हयात हाशमी के मोबाइल से कई राज जो हैं वो खुले हैं। हयात के फोन में ऐसे 141 व्हाट्सएप ग्रुप जो चैट है उसमें बाजार बंद को लेकर और साथ ही साथ जो बवाल है उसका जिक्र किया गया है। चैट में हिंसा के दिन का हर पल पल का अपडेट जो है वो दरअसल दिया जा रहा था। चैट में हर एक पल की रिपोर्ट दी जा रही थी कि देखिए यहाँ का बाजार बंद है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाकायदा फोटो भी उसमें खींचकर पोस्ट की जा रही थी। बवाल का जिक्र कि कहां बवाल हुआ है, कहां किन जगहों पर अपना टारगेट जो है हम अचीव कर चुके हैं। ये वो तस्वीरें जो तस्दीक करती है इस बात की। कानपुर हिंसा में मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल से पुलिस को मिले हैं कई अहम सुराग। कानपुर पुलिस ने हयात जफर हाशमी के मोबाइल को जब्त कर जब खंगाला तब 141 व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला। कानपुर हिंसा के दिन पल पल का अपडेट हाशमी से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप पर किया जा रहा था। हिंसा की तस्वीर और बवाल की बातचीत की जा रही थी। सुबह 10:25 पर मैसेज आता है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में वीडियो आएगा। रहमानी मार्केट बंद। 11:03 पर मैसेज आता है, माशाल्लाह पेच बाग व्यापार मंडल बंद। फिर बंद दुकानों की तस्वीरें भेजी गईं। एक के बाद एक सैकड़ों मैसेज भेजे गए। अब एसआईटी की 4 टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट को भी खंगाला जा रहा है। जाहिर है हिंसा भड़काने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब तक 35 से ज्यादा आरोपियों के इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तार आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं, 1-2 नहीं बल्कि ऐसे 141 ग्रुप्स हैं जो कि बनाए गए थे उसकी ओर से, जिनको वो हैंडल करता था। जरा सोचिए कि हम और आप 2-4 ग्रुप में 10 ग्रुप में ही परेशान हो जाते हैं। दिन भर आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं उनसे हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हयात जफर हाशमी व्हाट्सएप के मकर जाल में रहता था। ग्रुप के जरिए हयात हाशमी ने कानपुर हिंसा की पूरी साजिश रची थी।
तो ये हयात जफर हाशमी जिसे आप देख रखे हैं, और दरअसल ये पूरा एक मकर जाल हम आपको दिखा रखे हैं। और ये जो एक एक कर जो हरे रंग की आप छोटे छोटे सर्कल्स देख रखे हैं, ये दरअसल व्हाट्सएप का वो निशान, वो नोटिफिकेशन या फिर वो सिंबल आप देखिए। और ऐसे 141 ग्रुप उनके मकर जाल के बीच में रहता था और इन्हें हैंडल करता था। इस पर बाकायदा जानकारी दी जाती थी, इन पर बाकायदा जानकारी दी जाती थी। और वो क्या जानकारी थी जो कि इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जाता था, रिपोर्ट दी जाती थी और साथ ही साथ तस्वीरें पोस्ट की जाती थी। सृष्टि हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। सृष्टि, ये एक नया सबूत सामने आया है और इसके जरिए ये बताया जा रहा है कि देखिए पल पल की जानकारी, ना केवल जानकारी बल्कि सृष्टि हम देख पा रहे हैं कि फोटोज तक पोस्ट की हुई है कि इस जगह पर बाजार बंद है, यहां टारगेट अचीव हो चुका है, यहां टारगेट अचीव होना अभी बाकी है। बिल्कुल इमानी, जैसा आपने कहा कि एक मकर जाल है जिसमें पूरी तरीके से ये पूरा जो षड्यंत्र था उसे रचा गया था। दूसरी बात ये है कि जो अभी तक सवाल बार बार उठ रहे थे और प्रशासन से भी हम लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये पहले से सुनियोजित साजिश थी, वो ये सबूत बता रहे हैं कि ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप पर फोटोज कानपुर के अलग अलग इलाकों की पोस्ट की गई हैं और उसके बाद उसमें लिखा गया है कि इंशाअल्लाह ये फलाने जो बाजार है उसको बंद कर दिया गया है, ये तस्वीर देखने को मिल रही है। और उसमें यह भी कहा गया कि दूसरा जो बाजार है वो भी बंद होगा, उसकी भी तस्वीर, उसके भी वीडियो कुछ देर में सामने आएंगे। ऑफिशियली बंद का ऐलान इन्होंने किया था, प्रशासन से परमिशन मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी। जो कमिश्नर का वर्जन है उन्होंने कहा कि हमने समझाने का प्रयास किया और ये लोग मान भी गए। और ये बोला गया कि हम बंद नहीं करेंगे, उस दिन किसी और तारीख को बंद का ऐलान करेंगे। लेकिन उस दिन जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग थी, प्रशासन के सामने हामी भर दी गई कि बंद का ऐलान हम नहीं करेंगे। ये दरअसल पुलिस को चकमा देने की एक कोशिश थी, एक साजिश थी, सृष्टि जारी थी। बिल्कुल इमानी, जैसा आपने कहा कि चकमा देने की कोशिश की थी। सामने से अगर प्रशासन के पास आप गए और प्रशासन ने इनकार किया, आपको समझाया और आपने उनके सामने हामी भरी, उसके बाद आप अंदर खाने व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स के जरिए ये वीडियोस और ये फोटोज लगातार सर्कुलेट करते रहे कि ये बाजार बंद और आगे भी बाजार बंद होंगे, जिसकी फोटोज और वीडियोज हम इस ग्रुप पर डालेंगे। और सबसे बड़ी जानकारी ये मिल पा रही है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, इनकी जो एडमिन थी वो हयात हाशमी की बीवी, जो गौरव, जब हमारे सहयोगी ने उससे बात की थी तो वो लगातार ये बात बोल रही थी, बार बार ये बात बोल रही थी कि किसी प्रकार का हयात का कोई हाथ नहीं है इस हिंसा में। वो नमाज पढ़ने गया, शांतिपूर्ण तरीके से पहुंच गया, लेकिन जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसके एडमिन जो है वो उसकी वाइफ बताई जा रही है, उससे भी पूछताछ हो सकती है। तो आगे इसी तरीके से कड़ियां जोड़कर डॉट्स को जोड़ रखी है। बिल्कुल, सृष्टि पांडे हमारी सहयोगी बनी हुई है, लगातार जानकारियां दे रही है। लेकिन इस व्हाट्सएप चैट से किस तरह से भड़की हिंसा, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 3 जून 2022 की बात करें तो सुबह 10:25 का वो वक्त जब पहला व्हाट्सएप आता है कि इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वीडियो आएगा, रहमानी मार्केट बंद है, माशाअल्लाह पेंच बाग व्यापार मंडल भी बंद है। ये वो तमाम जानकारियां दी जा रही थी। दुकान बंद की तस्वीरें भेजी गई। 11:04 पर 10:25 पर सिलसिला शुरू होता है, रिपोर्ट्स आनी शुरू होती है, जानकारी दी जाती है और 11:04 पर जो तस्वीरें हैं बाकायदा वो एक प्रूफ बतौर भेजी जाती है। लेकिन इस बीच जिस तरह से यहां पर नाम आ रहा है बार बार हयात हाशमी का, हयात हाशमी की पत्नी का भी नाम आ रहा है। हयात हाशमी की पत्नी की बात करें तो हयात हाशमी की पत्नी से भी यह पूछताछ संभव है, क्योंकि कई व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जारा हयात हाशमी, कई व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव थी जारा हयात। जिस महिला को आप इस वक्त देख रहे हैं वही हयात जफर की पत्नी है और लगातार इनकार करती रही इस बात से। जब हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी भी हुई थी तब भी यह कहा गया कि कोई ऐसा सबूत दिखाओ, कोई ऐसी तस्वीर दिखाओ जिसमें हयात जफर हाशमी उकसाता हुआ, प्रोवोक करता हुआ या भड़काता हुआ नजर आ रहा हो। लेकिन अब जो ये सबूत खुद सामने आ रखे हैं, चीख चीख कर ये गवाही दे रखे हैं हयात जफर हाशमी के खिलाफ। लगातार मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे मेरे साथ बनी हुई है। सृष्टि, बता रही थी आपकी गौरव ने जब बात की तभी जारा की ओर से यह कहा गया था कि ऐसी कोई तस्वीर दिखा दीजिए, ऐसा कोई सबूत दिखा दीजिए, बेबुनियाद है ये तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबूत खुद ब खुद गवाही दे रखे हैं और वो है ये व्हाट्सएप चैट्स।
बिल्कुल ईमानी, और जो अपने पति का बचाव करती हुई ज़ारा हयात हाशमी दिखाई दे रही थी, अब वो खुद इस पूरे के पूरे मकड़जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसकी एडमिन वो बताई जा रही है, उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात की गिरफ्तारियां हवा में नहीं होती हैं, बिना सबूतों के आधार पर प्रशासन किसी की गिरफ्तारी नहीं करता है। और ये वो व्यक्ति है जो इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि इन तमाम लोगों को फोटोज वीडियोज सब कुछ सर्कुलेट किया गया, उसके बाद सबको भड़काया गया, लोगों को यहां पर इकट्ठा किया गया। इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड हयात हाशमी है। तो हवा में उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। अगर प्रशासन ने उसकी गिरफ्तारी की, और बैकग्राउंड आप उसका देख रही हैं कि पहले भी 6 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज किए गए थे, और अब बाकी के 3 मिलाकर कुल 9 मुकदमे अब हयात हाशमी के ऊपर दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत में ये मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो पहले के 6 मुकदमे थे। 2008 से इसकी सक्रियता बताई जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। हालांकि उन पार्टियों ने पल्ला झाड़ा है सीधे तौर पर। जब भी ऐसा मामला होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड यही होता है। तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स के साथ में इसकी सामने आई हैं, जो इसके द्वारा ही पोस्ट की गई हैं। तो पॉलिटिकल कनेक्शन के जो एंगल है उस पर भी तफ्तीश आगे की जाएगी। लेकिन क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि किसकी शय पर यह अभी तक बाहर है, किसका हाथ है इसके ऊपर, कौन सा संगठन है जिसके साथ में ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि कमिश्नर ने साफ ये कहा था कि कम से कम 3 से 4 लोगों का नाम हयात हाशमी की ओर से दिया गया है। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो 3 से 4 लोगों का नाम दिया गया। चूंकि मामला संवेदनशील है तो अभी ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स है वो सामने नहीं रखी जा सकती। जी, बड़ी अजीब सी बात है कि एक लंबा चौड़ा जो आपराधिक इतिहास है वो हयात जफर हाशमी का रहा है, बावजूद उसके कि उसके खिलाफ कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसी हिस्ट्री शीट जो है वो खोली नहीं जाती है, और वो खुलेआम यूं ही घूम रहा है। इससे पहले भी कई हिंसा में उसका नाम आ चुका है सामने। बिल्कुल ईमानी, जैसा आपने कहा कि ये सबसे बड़ा सवाल है। 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और ऐसे मामलों में ही दर्ज की गई हैं। गैंगस्टर एक्ट लगा है, गुंडा एक्ट लगा है, ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता बताई गई है पहले भी। उसके बावजूद भी अगर वो बाहर है तो किसकी शय पर, किस बिना पर वो बाहर है, ये सवाल उठता था। अब 3 मुकदमे उसके ऊपर और दर्ज किए गए हैं इस हिंसा को लेकर। लेकिन जो प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है, जो सरकार ने साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर किया था कि ऐसे मामलों में किसी भी अपराधी को हम बख्शेंगे नहीं। अब हिंसा में चूंकि वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके खिलाफ में तमाम ये मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जेल भेजा जा चुका है। तो आश्वासन यहां साफ तौर पर प्रशासन का है कि अब इस अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और जो भी इनके आका है, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि क्या हयात हाशमी वाकई में मास्टरमाइंड है या फिर वो एक कठपुतली है, उसका संचालन कहीं और से किया जा रहा है, ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे पहले कई गतिविधियों में संलिप्त रहा, सिर्फ पीएफआई नहीं बल्कि अलग अलग संगठन है जिसके साथ में ये जुड़ा हुआ है, ये माना जा रहा है। और कई दस्तावेज इसके घर से बरामद किए गए हैं, मोबाइल से मिले हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत जो प्रशासन कह रहा है कि अब उसके आधार पर आगे की कड़ियां जोड़ेंगे। उसी आधार पर आगे की कड़ियां जो है वो जोड़ी जा रही है और आगे बढ़ा जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया सृष्टि पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका।